तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपना महाराज पूरी तरीके से ठीक है, कुछ भी उसको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, सिर्फ एक कान कटा है, बाकी और कुछ भी नहीं। हमने सुबह की उसको दवा भी कर दी थी। अभी 12 बज रहे दोपहर का टाइम होने में, तो दवा सुबह ही हो गई थी। अभी अच्छी तरीके से जो है रिकवर हो चुका है, खून बिल्कुल नहीं निकल रहा अभी, और दवा भी कर दिया। लेकिन थोड़ी उसको दिक्कत तो हुई है, और इससे भी ज़्यादा हो जाती अगर हम टाइम पर नहीं पहुंच पाते। थोड़ी देरी हमारी इसके लिए बहुत हानिकारक थी, और कुछ ज़्यादा टाइम के लिए भी हम गए नहीं थे, सिर्फ उधर गए, मकई खोली, और उतने टाइम में ये सब यहाँ पे हो गया। और अब मोती आज वापस आ गया है। कल पूरा दिन नहीं था, भाई साहब आज आया है 6-7 दिन बाद, और पूरा खाली पेट है। इसको भी खाना दिया नहीं अब तक, अभी आया है, आराम कर रहा है। इसको भी खाना देंगे। बाकी 3 डॉग है। टाइगर सुबह कल था, कल दोपहर के मतलब सुबह के बाद गया है, तो अब तक टाइगर आया नहीं। तो एक आ रहा है, एक जा रहा है, ऐसा चल रहा है अभी इनका। और इस साइड में है अपने मंगल भाई साहब, जो कि चारा खा के मस्त आराम कर रहे हैं। गौरी, राम जी, ये दोनों भी खाना इन्होंने बढ़िया खाया है, चारा उनका अभी भी बचा है, और अभी और खाएंगे। पानी अब तक पिलाया नहीं है। तुलसी भी तंदुरुस्त है और बैठी हुई है। फार्म के अंदर भी सुबह टाइम पे लाइट आ गई थी, सुबह ही चारे की कुट्टी की और फार्म के अंदर डाल दी थी। तो गायों ने सुबह की कुट्टी बढ़िया से खाई है, और हम बाद में करेंगे और फिर बाद में डालेंगे। एक साथ नहीं किए, एक साथ करते हैं तो फिर वो गाय अच्छे से खाती नहीं है। लेकिन अगर हमें लाइट नहीं रहती है और भाई बाद में लाइट नहीं आएगी, इसलिए हमें कभी कभार एक साथ में सारी कुट्टी करनी पड़ती। लेकिन आज सुबह टाइम पे आ गई, तो मुझे लग रहा है कि आज अच्छे से चलेगी, इसलिए मैंने सिर्फ जितना अभी के लिए चाहिए था उतना ही कुट्टी किया है। बाकी ये पड़ा है, ये हम 2 बजे कुट्टी करके 2 बजे डालेंगे। फिर कल के लिए अभी हम काटने और एक बार जाएंगे। तो मुझे कुछ कमेंट थी, तो उनका जो जवाब है मैं वीडियो में दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे जिन भाइयों ने कमेंट किए उनका जो सवाल है वो काफ़ी लोगों को आता होगा। बाकी उसमें से कुछ भाई हमें कमेंट में बताते हैं, और बाकी कुछ बताते नहीं, सिर्फ अपने आप ही समझ के वो भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा वो समझते। तो जो कमेंट है कुछ मैं उनका रिप्लाई भी वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। तो मुझे एक कमेंट थी कि आप फार्म पे एक छोटा सा टैंक है तो इसको बड़ा बनाओ, क्योंकि गाय ज़्यादा है। उनका कहना भी सही है कि भाई टैंक छोटा है तो पानी उसमें ख़त्म हो जाता है, तो बार बार भरना पड़ता होगा। तो अगर बड़ा रहेगा, 2 या 3 दिन 4 दिन लाइट नहीं आई तो भी पानी उसमें चलेगा, ऐसा उनका कहना है। तो अपना टैंक है उनके हिसाब से छोटा, तो वैसे भी तो छोटा ही, बहुत बड़ा है नहीं। अपनी अगर फार्म के अंदर 7 या 8 गाय रहती है तो एक ये जो टैंक है ये एक दिन में ख़त्म हो जाता है। सुबह अगर फुल करते हैं तो शाम तक ख़त्म। तो लेकिन ये 2 टैंक है, 2 दिन आराम से पानी चल जाता है। ये कि सामने वाला और एक ये ऊपर है। तो ये ऊपर वाला टैंक अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से हमने खाली कर दिया है, इसको साफ़ करके नया भरेंगे। अभी तो नहीं भर रहे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा था, तो इसके अंदर ये पतरे का पानी गिर जाता है और ये पानी गंदा हो जाता है, फिर हम गाय को पिलाते तो दिक्कत आती है। इसलिए हम इसको खाली रखते, इसका पानी हम यूज नहीं करते, इसको भरा ही नहीं। तो अभी कुछ दिनों बाद बारिश जो है पूरी तरीके से खुल जाएगी, तो ऊपर वाला टैंक भी हम पानी से भर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाले टैंक का जब पानी ख़त्म हो जाता है तो ऊपर वाले का टैंक का पानी नीचे में शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर 2 दिन तक पानी की कोई समस्या आती नहीं है। और अपना जो फार्म है पहले खुला नहीं था, मतलब जो अभी गाय खुली रहती वैसे नहीं रहती थी, अपनी पहले गाय बंदी रहती थी। उसके लिए हम पहले गाय को छोड़ते थे, पानी पिलाने के लिए ले जाते थे। और उसके लिए अपने पास एक ये सामने टैंक है जो कि बड़ा वाला, ये वाला। वैसे अपने जो छोटे टैंक है वैसे 3 टैंक का पानी इसमें आ जाता है। तो एक ये है, उस वाले फार्म के लिए उधर 2 टैंक बने, जो ये सामने दिख रहा है आपको छोटा, वैसे उधर 2 है। तो कुल मिला के अपने पास 5 टैंक है पानी के, छोटे 4, बड़ा 1, और 2 टंकियाँ है। लेकिन हम उनको भरते नहीं कभी, क्योंकि उतनी हमें ज़रूरत होती नहीं। कभी कभार लाइट 2 दिन से या 3 दिन से ज़्यादा जाती नहीं, 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी साल में 2 या 3 बार होता है। लेकिन अपने पास जो टैंक है वो 2 दिन तक आराम से चल जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ करते नहीं। और टैंक जो है हमने पुराने रखे, अभी अपने पास नया टैंक है नहीं। तो मुझे भाई बोल रहा था कि उस भाई को लगता है कि अपने पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा पैसा हमारे पास है, फिर भी हम टैंक बनाते नहीं।
वैसी बात है नहीं, बहुत सारा है नहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हमें दूसरों से मांग के काम करना पड़े। अच्छा खासा अपना घर चल रहा है, कुछ हमें महीने का साल का खर्चा निकाल के बच जाता है, हमें किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना गुजारा चल रहा है, कुछ बचता है थोड़ा बहुत, वो भी हम थोड़ी सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे भी अच्छा करना है, तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा होगा। उस खर्चों को मैनेज करने के लिए हम अभी थोड़ा कम खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास ये जो चारा खाने के लिए जगह है ये भी ऊँची करनी, क्योंकि इसके अंदर गाय खड़ी रहती है। बाकी सामने की साइड यहाँ पे जाली भी लगानी, वो भी बाकी है। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, एकदम से तो सारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इतना उधर से इनकम है नहीं कि हम एक ही साल में या 2 ही साल में बहुत बढ़िया कर पाए। धीरे धीरे करके हम सभी चीज़ें करेंगे। तो एक कमेंट का रिप्लाई मैंने ऐसे दिया है, एकदम विस्तार से टैंक भी बनाएंगे बड़ा और फार्म भी बनाएंगे बड़ा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम है, एकदम से सब कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा है कि टैंक के हमें अगर नहीं भी बनाया तो भी चलने वाला है, क्योंकि उसका हमारे पास सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या है। अगर 2-3 साल तक लाइट भी नहीं आई तो भी हमारे को कोई दिक्कत हैगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास पानी की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, वैसे हमने पहले ही करके रखा है। तो मुझे और एक कमेंट थी उसी भाई की कि आपके फार्म में जो गेट है उस पर जाली लगा दो बारीक छोटी, तो उसमें से डॉग अंदर नहीं आएंगे फार्म के अंदर। देखो तो अभी जो ये जो गेट है इसके नीचे से तो कोई नहीं आ सकता, बहुत छोटे हैं और छोटे इसमें होल, तो इसमें से डॉग बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस पे जाली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, भले ऊपर से छलांग लगा के डॉग आ सकता है। उसकी हाइट करीब 3.5 फीट के आसपास है। सामने इस साइड में एक गेट है और इसमें बहुत बड़े होल है, इसके अंदर से डॉग आराम से अंदर बाहर कर सकता है। लेकिन इस पर पहले से ही जाली लगी हुई है, ये देखो आपको अभी दिख रही होगी। ये देखो ये जो जाली है ये पहले से लगी है, तो इस रास्ते भी डॉग अंदर नहीं आता। और इसको हमने इसलिए लगाया था, पहले अपने कबूतरों का घर यही ऊपर था, तो छोटे बच्चे जो थे वो नीचे आ जाते थे तो डॉग उस पर हमला करते थे, इसलिए हमने उधर गेट को जाली लगा के रखी। बाकी इस साइड में जो कि ना ही तो जाली है ना कुछ, इसकी हाइट भी करीब अंदर की साइड से 3 फीट ऊँचा, बाहर की साइड से 1.5 या 2 फीट ऊँचा। तो इस साइड से डॉग आ सकता है, इसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं, सबको दिख रहा है कि सामने कुछ नहीं, इधर से डॉग आ जाएगा। लेकिन फार्म के अंदर सभी जो गाय है अपनी बड़ी है, तो डॉग हो या फिर आप बोलो कोई बड़ी कोई भी जानवर हो, जंगली जानवर, डॉग, जो आप समझ सकते हो वो समझो, जो अंदर आके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसा कुछ अंदर आ नहीं पाएगा। यहाँ पे अच्छे खासे बड़ी गाय है, तो छोटे बच्चे अगर है तो जो अपनी आरती है वैसे वो तो रहती नहीं ज़्यादातर, लेकिन वैसे पर हमला करना है तो पहले बड़ी गाय से लड़ना होगा। और बड़ी गाय ऐसी अपनी कि जैसे अंदर फार्म के डॉग आ जाए या फिर जंगली कोई जानवर जैसे भेड़िया, फिर लकड़बग्गा, ऐसा कोई आ गया तो फिर वो गाय उन पे हमला करेंगी, तो बच्चों तक तो यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। ये देखो पूरी तरीके से खुला है, गाय ना है तो बाहर जाती है, ना ही बाहर से कोई अंदर आया तो जिंदा बच पाएगा। तो फिलहाल गायों के लिए तो समस्या है नहीं सुरक्षा की, और हमने स्पेशली छोटे बच्चों के लिए सेफ्टी रूम बना के रखा है। इसमें अंदर से ना ही तो कोई बाहर आ सकता है, ना ही तो बाहर से कोई अंदर जा सकता है। इसमें सारी छोटी जाली लगी, पीछे की साइड से पतरा लगा है, ऊपर से पतरा है, साइड से तीनों तरफ से जाली, एक तरफ से दीवार और पतरा है। तो देखो बच्चों के लिए पूरी सेफ्टी है, बच्चों के लिए कोई भी हमने सेफ्टी की कमी नहीं की है। जाली लगी है तो अंदर ना ही कोई जा सकता है, ना अंदर से बाहर आ सकता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने चारों तरफ से इसको फिट किया है, तो बच्चों के लिए रात के लिए बहुत अच्छी सुरक्षा है। सिर्फ समस्या क्या आती है कि दिन को हम बच्चों को बाहर रखते और खुला रखते, तो इसलिए बाहर कल हमला हो गया। बाकी अगर गेट खुला रह गया तो बच्चों पे हमला नहीं कर पाएंगे कोई, तो बच्चे दिन को बाहर रहते तो ये वाली समस्या है। बाकी फिर हमें अगर यह बच्चों को बाहर सेफ्टी करनी है तो फिर बाहर भी एक जाली लगानी पड़ेगी बड़ी, उसमें हम बाहर रख पाएंगे। अगर सेफ्टी रूम में रखा तो सेफ्टी रूम थोड़ा हमने ऐसा बनाया है कि बहुत बड़ा है नहीं, सिर्फ हमने रात की सेफ्टी के लिए उसको बनाया है। तो बाहर रहेंगे तो डॉग का हमला हो सकता है, अंदर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर सेफ्टी रूम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दिन को भी रात को भी वही रहेंगे। तो साफ़ सफाई हम कितने भी करें, छोटी जगह है तो वो गंदी हो जाएगी बार बार, इसलिए हम सेफ्टी रूम को सुबह धो के साफ़ करते कि रात को उधर आराम से वो रह सके। फिलहाल हमने अभी 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अभी दूसरा ही और एक बार मैं पानी का जो समस्या का बात है
वो पूरा विस्तार से दिखा देता हूँ कि ये समस्या क्यों नहीं आई। तो चलो अभी दिखाता हूँ। अभी अपनी कुएं की मोटर चालू है और जो इसका पानी है वो जा रहा है नाले में। देखो काफ़ी सारा पानी ख़त्म हो गया, मोटर अच्छा खासा पानी निकाल रही है। ये अपने पास डीजल पंप 5 HP का, जब लाइट नहीं होती हम इसको चालू कर लेते और अपनी सभी टैंकों में पानी भर लेते। अगर 1 साल या 2 साल नहीं भी लाइट आई तो भी हमें पानी की कोई समस्या होगी नहीं। इसको चालू किया, पाइपलाइन के साथ जोड़ा तो अपने सारे टैंक पानी से भर जाएंगे। लेकिन हम इसको इसलिए चालू करते नहीं है क्योंकि थोड़े से काम के लिए क्यों ही चालू करना। कल कुआं ऊपर से बह रहा था तो हमने यही से बाल्टियाँ भर भर के निकाल लिया। अगर अभी देखो इतना कुआं खाली हो गया तो अब हम बाल्टी भरेंगे, ले जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, उस टाइम हम इसको चालू कर लेते हैं। तो बड़ा टैंक बनाया या फिर नहीं भी बनाया तो हमें पानी की समस्या आती नहीं। पहले आती थी क्योंकि जिस टाइम अपने पास ये मशीन नहीं था तब 2-2, 3-3 दिन तक लाइट चली जाती थी, आती नहीं थी, फॉल्ट होता था तो फिर पानी की समस्या आती थी। इसलिए हमने ये खरीदा था कि जब भी पानी की समस्या आए हम इसको चालू करें और पानी भर लें। तो टैंक बनाएंगे, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा टाइम है। लेकिन अपने पास ऐसी समस्या नहीं है कि भाई टैंक छोटा है फिर लाइट चली गई और पानी कैसे भरेंगे, वो वाली दिक्कत बिल्कुल नहीं। मशीन चालू है, सब कुछ ओके है। पिछले साल ही हमने इसको रिपेयर किया है। पिछले साल इसमें थोड़ी समस्या आ गई थी, रिपेयर किया, अब ओके। लेकिन हम इसको जब बहुत ज़रूरत होती साल में 1 आध बार तभी चालू करते हैं, बार बार उसको चालू नहीं करते। बाकी फिर मैंने कमेंट के रिप्लाई दे दिए हैं। अभी कोई समस्या जो हो और आपको कोई और प्रश्न हो तो हमें पूछ लेना, हम उसका भी रिप्लाई दे देंगे। और गेट के बारे में मैंने बता दिया, गेट पे जाली है, लेकिन उस वाले फार्म का भी गेट दिखा दूंगा उधर कैसा है। राम जी और गौरी दोनों भी बांध का हरा चारा खा रहे। मैं बांध का हरा चारा काट के ले आया था, वो खा रहे। और पानी पिलाने के बाद मैंने उनको सूखा भी दिया था, वो भी उन्होंने बढ़िया खाया। फिर अभी वो खा रहे। मंगल के लिए भी वैसा ही बांध का हरा चारा लेके आया, लेकिन वो खा नहीं रहा। सूखा रखा था, उसने सूखा खाया, पानी पिया है थोड़ा। आरती को भी मैंने सूखा भी दिया और हरा बांध का भी दिया है। पिताजी आज अपने दोनों बैल को फार्म पे ले आए हैं और लगभग ये 2 महीने से ऊपर हो गए। ना ही तो खेत में हल चलाने का काम इन्होंने किया है, ना ही तो बैलगाड़ी का। तो कुछ भी काम इन्होंने 2 महीने के ऊपर हो गए, कुछ भी किया नहीं। आज इनका पहला दिन रहेगा। बैलगाड़ी लेके हम जो खेत में चारा काटने के लिए जा रहे थे बाहर दूसरों के, तो उस वाले खेत से चारा काटना है और बैलगाड़ी से लेके आना है, ऐसा पिताजी का कहना है कि हम बैलगाड़ी ले जाएंगे, साथ में इनका भी काम हो जाएगा चलने का और अपना चारा भी आ जाएगा। ट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना है, इनको ले जाना है। तो पहली दिक्कत ये आएगी कि इनको यहाँ से ले जाना खेत तक और वहाँ से लेके आना। बाकी फिर और कोई दिक्कत नहीं, चारा तो हर दिन की तरह काटेंगे। बैलगाड़ी भी उसी लोड हो जाएगी और लेके ये अच्छे से जाए वहाँ तक और वहाँ से लेके अच्छे से आए। नहीं 2 महीने से बिल्कुल इन्होंने काम किया नहीं है। एक तो फिर ये सही से रास्ते पे चलेंगे नहीं, या फिर ऐसे चलेंगे कि कंट्रोल नहीं होंगे, बहुत तेज़ भाग भी सकते या फिर रास्ता छोड़ के चल भी सकते। बाकी मुझे इस वाले पे पूरा भरोसा है कि ये कुछ भी दिक्कत नहीं देगा, सीधा रास्ते से चलेगा, अच्छे से चलेगा और अच्छे से आएगा भी। इसमें मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि ये गर्मियों के सीज़न में बहुत अच्छा चलता था और इसने सिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से सीख गया सारी चीज़ें। लेकिन ये भाई साहब एक तो एकदम से भागने लग जाता है या फिर एकदम स्लो हो जाता है, और जब इसका दिमाग घूम जाता है तो ये जगह पे घूमता नहीं, या तो फिर ऐसा घूमता है कि सारी फसल का सत्यानाश कर देता है, ऐसा इसका काम है। बाकी फिर अभी आज कैसे चलेंगे इसका भरोसा नहीं। आज तो अभी इनको लेके आए, लेके चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये चले या फिर नहीं। अभी अपने सभी शैतान बंद हो चुके हैं और अभी ये मस्त पूरी रात आराम करेंगे। फार्म लगभग सूखने में आया है
कीचड़ ख़त्म हो गया है। तो इस वाले फार्म का गेट भी देख लो, ये गेट भी छोटा है, मतलब इसके अंदर जो होल है वो छोटे है। तो फार्म के अंदर ना ही तो कुत्ता, ना ही तेंदुआ, ना ही फिर कोई छोटा मोटा जंगली जानवर, भेड़िया, ऐसा कोई नहीं जा पाएगा। लगभग अपने एरिया में तो मैंने आज तक तेंदुआ कभी देखा नहीं है, लेकिन बाय चांस कभी आ गया तो तेंदुआ अगर अंदर जाना चाहे तो ऊपर से छलांग लगा के जा सकता है। भेड़िया भी लगभग छलांग लगा पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। इसकी हाइट लगभग 5.5 फीट तक है। और देखो इसका आपको अंदाज़ा आ जाएगा मेरे हाथ से कि ये कितना बड़ा है। तो ये देखो, तो अभी आप ही बताना कि इसके अंदर से कुत्ता किस तरह जा पाएगा अंदर। जहाँ तक मुझे लगता है कि कुत्ता तो नहीं, लेकिन कुत्ते का बच्चा चला जाएगा। पूरी तरीके से फार्म चारों तरफ से पैक है। जाली है, जाली की हाइट है 6 फीट और गेट की हाइट है लगभग 5.5 फीट। तो फिलहाल इस तरह अपना फार्म है। अगर नीचे से बिल बना के चला गया तो वो अलग बात हो गई, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं जा पाएगा। तो ये गेट भी दिखा दिया। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रही थी कि आप अपने फार्म पे जो गेट है उन पे बारीक जाली लगाओ। तो इतने छोटे छोटी जगह में बारीक जाली हम किस कारण से लगाए, आप अभी फ़िलहाल आप एक बार और कमेंट करो कि आपको ये गेट अभी कैसा लग रहा है। क्योंकि अगर इसमें और जाली लगाएंगे तो इसने छोटे से अंदर कौन कैसे ही अंदर जा पाए, मतलब डॉग वॉग अगर ऊपर से छलांग लगा के गया तो वो बात अलग है। अगर फिर बाय चांस चला भी गया तो अपने फार्म के अंदर फ़िलहाल अभी एक बुल, 2 बड़ी गाय और इस साइड में एक बछिया है, देखो वाइट और ब्लैक में। तो ये जो 4 है बड़े, ये वैसे भी किसी भी जानवर को अंदर आते ही मारने को दौड़ेंगे। तो बच्चों पे यहाँ पे किसी भी तरह का हमला होगा नहीं। फार्म के अंदर छोटे बच्चे हैं लेकिन बड़ी गाय भी हैं, जो कि हमला होएगा तो वो किसी भी जानवर पे अपने बच्चों को बचाने के लिए टूट पड़ेंगे। बाकी फ़िलहाल में बाहर बड़े हैं, इनको कोई दिक्कत है नहीं। अगर इन सबको अंदर बंद किया तो छोटे बच्चों को ये मारते हैं, इसलिए हम बाकियों को बाहर बांध देते, बाकी कुछ अंदर है। तो इस तरह इस वाला फार्म है। यहाँ पे भी पहले जाली थी नहीं, इस साल ही जाली लगी। तो धीरे धीरे करके हम सब चीज़ें करेंगे। अभी के टाइम ये जाली हुई है, अभी गर्मियों के सीज़न आते आते हम यहाँ पे छत बनाने वाले। ऐसी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं, ऐसी लकड़ी से बनाएंगे, सिर्फ छाव बनाने के लिए। बारिश में देखेंगे उसके ऊपर कागज़ वागज डाल के। सभी गायों की खुराक खानी हो गई है और अभी फार्म के अंदर चारा डाला जा रहा है। अभी थोड़े टाइम बाद दूध निकलने का काम भी शुरू हो जाएगा। छोटे दोनों शैतानों को फार्म के अंदर ले लिया है। अभी महाराज को शाम की गोली और स्प्रे करना है, अभी वो बाकी इतना करेंगे। और छोटे टैंक के बारे में मैंने एक चीज़ बतानी रहेगी सुबह। तो छोटा टैंक रहता है, तो अभी देखो ये छोटा है, लगभग ये अभी आधे से थोड़ा कम है, पानी उसमें थोड़ा ज़्यादा, आधे से कम खाली हुआ है। तो इसको रात में गाय पूरा खाली कर देंगी, सुबह हम जब नया पानी भरेंगे तो इसको साफ़ करके भरेंगे। अगर ये बड़ा टैंक रहेगा तो 2-3 दिन या 4 दिन तक ये खाली नहीं होता है, और हर दिन लाइट आती है तो हम उसको फुल करते हैं बड़े टैंक को। तो उसका पानी काफ़ी दिनों तक रहता है, तो फिर हम हफ्ते में या फिर महीने में एक ही बार साफ़ कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी फुल होता है। छोटा रहता है तो जब भी खाली हो जाता है हम फिर उसकी सफाई करके नए से भर देते। ज़्यादा दूरी की बात नहीं बता रहा हूँ, अपने पास ही एक ये बड़ा टैंक है ये वाला। तो ये कभी कभार 2 हफ्ते 1 महीने के अंदर 1-2 ही बार हम उसको साफ़ कर पाते, क्योंकि उसका पानी ख़त्म मुश्किल से होता है, फुल होता है, और उतने में हम नया पानी उसके अंदर भरते, इसलिए वो रह जाता है। बाकी फ़िलहाल अभी थोड़े टाइम में मिल्किंग शुरू कर दे। कुएँ के अंदर बोरवेल का देखो कितना सारा पानी गिर रहा है अंदर। ये बीच वाला थोड़ा कम गिर रहा है, इसमें ज़्यादा था, लेकिन इस साल इसमें से बहुत कम पानी आ रहा है। बाकी सामने 3 है और एक ये चौथा। तो देखो 4 बोरवेल है, तो चारों से बहुत बढ़िया पानी आ रहा है। और कुआँ रात में लगभग यहाँ तक भर जाएगा। तो एक ये रिंग, 2 रिंग और नीचे वाले 3 रिंग तक पानी इसमें रात में फुल हो जाएगा। अभी लाइट चली गई है, तो करीब ये 1 से 1.5 फीट भर के आ गया ऊपर तक। लाइट को गए हुए अभी करीब 15-20 मिनट हो गए। तो देखना अभी रात में लगभग ये यहाँ तक भराएगा, मतलब ज़मीन से सिर्फ 6 या 7 फीट पानी नीचे रहेगा। ये जो सामने सीमेंट का पोल है ये रात में डूब जाएगा। अभी शाम के 6:10 हो चुके हैं और मिल्किंग शुरू कर दी है। थोड़ा अंधेरा सा भी होने लग गया है। अभी पिताजी कर रहे हैं वर्षा की मिल्किंग, चाचा जी कर रहे हैं महाराज की माँ की मिल्किंग। अभी 3 ही गाय की मिल्किंग शुरू हुई है, बाकी की 2 गाय की मिल्किंग बाकी है। यहाँ पर आरती चारा खा रही है, इसको पहले ही खिला लेते हैं क्योंकि बाकी गाय उसको मारती है।
यहाँ पर अपनी तुलसी बैठी हुई है, उसको भी दूध पिलाना है। ये है उसकी माँ। अभी कर लेते हैं जल्दी से मिल्किंग। खुराक के अंदर अभी से पानी डाला जा रहा है। जो सरकी की खुराक आ रही है उसमें पानी अच्छे से जाता नहीं है अंदर, वो बहुत हार्ड है और अभी उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए अभी से पानी उसको डाल देते हैं तो सुबह तक वो पूरी तरीके से फूल जाती है। और आरती बैठ गई, चारा उसने अभी पहले ही खा लिया है, अभी तो नहीं खा रही। थोड़ा अंधेरा हो चुका है, गाय भी खुल गई, सभी बच्चे भी बंद हो गए, कबूतर भी सभी बंद हो गए, डॉग को खाना मिल गया, बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।